सतश्रीअकाल, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ ठीक होंगे, खुश होंगे। मैं हूँ अज़ीका अली और मेरे साथ हैं तारिक नियाजी। अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल। उम्मीद करता हूँ ठीक होंगे, खुश होंगे। दोस्तों जा रहे हैं, खुश रहें, माँ बाप का ख्याल करें, साथ साथ चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, दोस्तों से शेयर करें। आज की हमारी वीडियो है बहुत ही इंटरेस्टिंग। सो स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो को। लेट्स स्टार्ट। ओके गाइस, तो वीडियो का टाइटल है आप किसके वंश हैं? मनोज मुंतशिर लाइफ लेटेस्ट हिंदी पोइट्री से स्टार्ट करते हैं। नस्ल। 2400 साल पहले भारतवर्ष की इसी धरती पर चाणक्य ने घोषणा की थी कि जो राष्ट्र शास्त्र पढ़ना छोड़ देता है वो समाप्त हो जाता है। क्यों कहा था ऐसा चाणक्य ने? क्यों जरूरी है कागजों में छुपे अतीत को जानना? क्योंकि अतीत को जाने बिना भविष्य निर्माण की कोई संभावना है ही नहीं। जो देश अपना इतिहास भूल जाता है उसका भूगोल अपने आप समाप्त हो जाता है। जो लोग भुला देते हैं तारीख को अपनी, उन लोगों का ज्योग्राफिया बाकी नहीं रहता। पिछली कई सदियों से हमने अपने इतिहास की ज़मीनें लावारिस छोड़ रखी हैं। हम न उन ज़मीनों की ओर देखते हैं, न वहाँ जाते हैं, न परवाह करते हैं कि हमारे बाप दादा की ज़मीनों में कौन सी फसल बोई जा रही है और वो फसल कौन बो रहा है, किस नीयत से बो रहा है या फिर किस बदनीयती से बो रहा है। कहीं ऐसा तो नहीं कि हमारी उपेक्षा कुछ शैतानी ताकतों के लिए मुंहमांगी मुराद बन गई और उन्होंने गौतम और नानक की इस ज़मीन में कलंक के बीज बो दिए। बिल्कुल यही हुआ है। तभी तो हम इस हद तक ब्रेन वॉश्ड हो गए कि अचानक हमारी प्री प्राइमरी टेक्स्ट बुक में गा से गणेश हटा के गा से गधा लिख दिया गया और हमारे माथे पर बल तक नहीं पड़ा। हमारे घर तक आने वाली सड़कों के नाम भी किसी अकबर, हुमायूं, जहांगीर जैसे ग्लोरीफाइड डकैत के नाम पर रख दिए गए और हम रिबन काटते हुए मौका परस्त नेताओं को देखकर तालियां बजाते रहे। अचानक नैरेटिव बदल दिया गया। आदर्श राज्य कैसा होता है? जैसा अकबर का था। अच्छा, तो राम राज्य क्या था? वो आदर्श नहीं था। और अकबर के राज में हजारों किसानों को जजिया न देने के लिए फांसी पर टांग दिया गया था। ये आदर्श राज्य में होता है? ये तो हमें ढोल बजा के बताया गया कि अकबर ने जजिया माफ कर दिया था, लेकिन माफी से पहले जजिया का खूनी इतिहास हमें कभी नहीं पढ़ाया गया। और उसी अकबर ने वापस गैर मुसलमानों पर जजिया लाद दिया था, ये भी नहीं पढ़ाया गया। चित्तौड़गढ़ में 30,000 सिविलियंस को जिहाद के नाम पर काट डालने वाला आदर्श राजा था। आगरे के किले के सामने मीना बाजार लगवाने वाला जिल्ले इलाही था। जिल्ले इलाही यानी खुदा की परछाई। ये कौन सा खुदा है जिसकी परछाई इतनी काली है? मुझे अफसोस होता है जब मेरे कुछ मुसलमान भाई मुगलों और तुर्कों की तरफ उठने वाली उंगलियों को इस्लाम की तरफ उठने वाली उंगली मान लेते हैं और उसके खिलाफ हो जाते हैं। जागिए, आप अकबर के वंशज नहीं हैं। आपके पूर्वज वही हैं जो हिंदुओं के हैं। आपका इतिहास वही है जो हिंदुओं का है। और अकबर ने तो इस्लाम को जड़ से मिटा देने के लिए कोई कोशिश बाकी नहीं रखी। पढ़िए इतिहास, समझिए दीन इलाही को। आप जान जाएंगे कि अगर अकबर का बस चलता तो इस्लाम का नामो निशान तक बाकी नहीं रहता। अपने हीरोज और विलेंस जात पात से ऊपर उठकर चुनिए, जो इस महान देश की परंपरा है। रावण कौन था? एक ब्राह्मण था। भगवान ब्रह्मा की डायरेक्ट ब्लड लाइन में जन्मा था, लेकिन आपने किसी ब्राह्मण को रावण की स्तुति करते हुए देखा है? हम सिर्फ इसलिए रावण को हीरो बना दें कि वो हमारी जाति का था, इतना छोटा नहीं सोचते हम। रावण खलनायक था और हम रहती दुनिया तक दशहरे में उसका पुतला फूंकते रहेंगे। और हम ही नहीं, हर जागा हुआ समाज यही करता है। अपने नायक और खलनायक बड़ी सावधानी से चुनता है। हिंदुस्तान में एक बहुत बड़ा तबका महमूद गजनबी को हीरो मानता है। ये लुटेरा अफगानिस्तान के एक छोटे से गांव गजनी से आया था और भारत पर इसने बेतहाशा जुल्म ढाए। सोमनाथ का पवित्र मंदिर हमारी आंखों के सामने लूट लिया और हम खड़े देखते रह गए। तो होना तो ये चाहिए था कि अफगानिस्तान गजनी को शूरवीर मानता और उसके नाम पर मॉन्यूमेंट्स बनवाता। लेकिन सच ये है कि अफगानिस्तान के इतिहास में गजनी की कोई जगह है ही नहीं। उसका जिक्र तक बड़ी मुश्किल से मिलता है।
अफगानिस्तान के मुसलमानों ने हिंदुओं का मंदिर लूटने वाली अपनी इस नालायक औलाद को डिसोन कर दिया, अपनी ऐतिहासिक जायदाद से बेदखल कर दिया। और दूसरी तरफ इतिहास में जगह किसको दी? कनिष्क को, जो कि कुश डायनेस्टी में जन्मा भारतवर्ष का एक महान बौद्ध राजा था। अफगानिस्तान में कनिष्क के नाम पर होटल्स हैं, इमारतें हैं, जबकि वो मुस्लिम देश है। लेकिन यही तो बात है कि हीरोज चुनते हुए हिंदू, मुसलमान, बौद्ध और क्रिश्चियन नहीं देखा जाता, बस चरित्र देखा जाता है, बशर्ते हमारे पास इतनी तटस्थ, इतनी न्यूट्रल आंखें हों। अफगानिस्तान ने अपनी पूजा पद्धति बदली, अपनी संस्कृति नहीं बदली। वो भारत के पूर्वजों को आज भी अपना पूर्वज मानते हैं और इससे सिद्ध होता है कि धर्मांतरण के साथ राष्ट्रांतरण होना जरूरी नहीं है। एक और इस्लामिक देश है इंडोनेशिया, जहां 87% 87% मुसलमान हैं, लेकिन वहां रामलीला ऐसी धूमधाम से होती है कि देखने वाले देखते रह जाएं। इंडोनेशियंस भी राम को अपना पूर्वज मानते हैं। उन्हें इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि उनके घरों में रामचरितमानस की जगह कुरान रखा हुआ है। धर्म अलग है तो क्या, पूर्वज तो एक हैं। ये बात जिस दिन मेरे मुसलमान भाइयों को समझ में आ गई, उस दिन हिंदू मुस्लिम एकता के झूठे और राजनीतिक स्वार्थ से लिप्त नारे गायब हो जाएंगे और सचमुच मन के धरातल पर, आत्मा के धरातल पर हम एक हो जाएंगे। वापस लौटते हैं उस बात पर जो मुझे चुभ रही है और आपको भी चुभनी चाहिए। हमें चीख चीख कर बताया गया कि मुगल अंग्रेज़ों की तरह लुटेरे नहीं थे। वो हिंदुस्तान की दौलत लेके कहीं 7 समंदर पार दूसरे मुल्क में नहीं गए, यहीं रह गए। ठीक है, तो मैं आपके घर पर अटैक करता हूँ, कुछ लूट के अपने घर नहीं ले जाऊँगा, बल्कि आपके ही घर में कब्जा करके रह जाऊँगा और आपको, आपके परिवार को, जो कल तक उस घर के मालिक थे, अपना गुलाम बना के रखूँगा। आप मुझे हीरो मानेंगे? नहीं मानेंगे। तो मुगलों को हीरो क्यों मानते हैं और क्यों ऐसी कमजोर दलीलें देते हैं जिस पर हंसी आ जाए? एक और दलील है कि मुगलों की हुकूमत में 200 सालों तक कोई सिविल वॉर नहीं हुआ, इतनी शांतिप्रियता बनी रही। ये किसी ने नहीं बताया कि ग्वालियर के किले में मुगलों की तरफ उठने वाली आंखों में जलता हुआ सरिया घोंप दिया जाता था। तो बगावत की हिम्मत कौन करता? और ग्वालियर कोई अकेला किला नहीं है। मुगलों के शासन में ऐसे हजारों कंसंट्रेशन कैंप्स थे जो हिटलर के कैंप्स को शर्मिंदा कर दें। जिन आतताइयों ने तख्त को रिश्तों, नातों, मर्यादाओं और उसूलों के ऊपर रखा, हुकूमत के नशे में अपने बाप को काल कोठरी में ठूंस दिया, अपने ही भाइयों के गर्दनें उतार ली। अगर उनके राज में शांति बनी रही तो वो शांति ऐसी ही थी जैसे सद्दाम हुसैन ने इराक में बनाकर रखी थी या फिर किम जोंग टू ने नॉर्थ कोरिया में बनाकर रखी हुई है। ये दोनों नाम गूगल कर लीजिएगा, आपको मेरी बात समझ में आ जाएगी। ये मुगल और तो खैर कहीं भारतीय संस्कृति से प्रभावित नहीं हुए, लेकिन बाबा तुलसी की एक चौपाई का अनर्थ इन्होंने ज़रूर कर दिया। भय बिन होए न प्रीत, डर के बिना शासन नहीं चल सकता। बस ये भूल गए कि श्री राम ने किन परिस्थितियों में डर का सहारा लिया था। जब समुद्र हजारों विनतियों के बावजूद उन्हें लंका जाने के लिए, अपनी प्राण प्रिया सीता को रावण के चंगुल से छुड़ाने के लिए रास्ता नहीं दे रहा था, तब राम विवश हो गए थे बल प्रयोग के लिए। विनय न मानत जलधि जड़, गए 3 दिन बीती, बोले राम सकोप तब, भय बिनु होए न प्रीति। राम ने साम्राज्य विस्तार के लिए कभी भय का सहारा नहीं लिया। राम राज्य में रहने वालों के लिए राम की घोषणा क्या थी जानते हैं? राम राज्यवासी त्वम प्रोचिरस्व ते सिरम, न्यायार्थम युद्धस्व सर्वेषु समम कर, परिपालय दुर्बलम विधि धर्मम वरम, प्रोचिरस्व ते सिरम, राम राज्यवासी त्वम। You live in Ram's kingdom, hold your head high, fight for justice, treat all as equal, protect the weak, know that dharma is above all। सर उठा के जियो, निर्भय होके जियो, ये राम राज्य है। ऐसे राज्य की तुलना अकबरी कुशासन से हंसी आती है। हम सदियों से इस बात पर खुश होते आ रहे हैं कि शेर शाह सूरी ने दुनिया की सबसे लंबी सड़क बनवा दी, लेकिन श्री राम ने समुद्र पर, पानी पर पुल बना दिया। इसके लिए हम सैटेलाइट इमेजेस मांगते हैं, वरना विश्वास ही नहीं करेंगे। महाराणा प्रताप ने हल्दी घाटी का युद्ध हारा नहीं, ये सिद्ध करने में उस महान मेवाड़ी वीर की आत्मा को 450 साल लग गए।
उस दिन हल्दी घाटी में वो राजपूत कुलद्रोही मान सिंह तो महाराणा को नहीं हरा पाया, लेकिन हमारे अविश्वास ने हरा दिया। और महाराणा कोई अकेले नहीं है, पता नहीं अपने कितने वीरों को हमने गुमनामी की अंधी सुरंग में एड़ियां रगड़ के मर जाने दिया, और उन जालिमों को झुक के सलाम बजाते रहे जिनके दुष्कर्मों से भारत माँ आज भी खून के आंसू रो रही है। समय आ गया है कि हम अपने गिरेबान में झांक कर देखें। जयचंद के नाम पर हम थूकते हैं, लेकिन एक पल के लिए ठहर के सोचिए, कहीं जाने अनजाने हम भी अपनी संस्कृति और सभ्यता के जयचंद तो नहीं बन रहे, उससे छल तो नहीं कर रहे। मैं प्रेम के मीठे गीत लिखने वाला एक साधारण सा लेखक हूँ। आज मेरी बातों में आपको क्रोध और कड़वाहट नजर आई होगी, लेकिन मैं इसके लिए क्षमा प्रार्थी नहीं हूँ। मेरा ये क्रोध अगर करंट बनकर आपको नींद से जगा दे तो मैं इस क्रोध का आभारी रहूँगा। मुझे खुद जागने में कई बरस लग गए, आप इतना लंबा समय ना लें। मेरे अनुभवों से सीखें, सच्चे इतिहास के दबे हुए स्वर गुंजायमान करें, अपने बच्चों के लिए सही आदर्श, सही नायक छोड़ें, झूठे नायकों के मुखौटे उतार के फेंक दें, अपनी विरासत को माथे से लगाएं और इस धरती माँ का ऋण चुकाएं जहाँ मैं और आप बीज बन के फूटे हैं और एक दिन राख बनकर समा जाएंगे। जय भारत, जय भारती। जी जनाब। सो इमोशनल, मतलब मैं ये कहूँगी एक बात, मैं इतनी ज़्यादा हिस्ट्री नहीं जानती, लेकिन एक बात मुझे ऐसा लग रहा था सच्ची है, साफ है और हकीकत है। क्योंकि इसमें से कुछ बातें हमें पता थी, जिन बातों को लेके हम ये कनेक्शन मिला सकते हैं कि अगर हमें जनाब ने दो रुख बताए, बहुत सारी चीज़ें बताई, तो उसमें से कुछ चीज़ें ऐसी थीं जो हमने पढ़ी भी हैं, जो हमें पता थी। अच्छा, अकबर वाली जो बात वो कर रहे थे, उस पर आप सर हिला रहे थे, उसकी स्टोरी मुझे इतना नहीं पता। अकबर बादशाह ने, मैं एक पॉइंट पे आती हूँ कि राम और रावण, ये हमने बहुत सारी मूवीज़ में देखा है बहुत कुछ, मतलब हमें इसकी एक ये कह सकते हैं कि नॉलेज हो गई, इसकी इन्फॉर्मेशन हो गई कि राम उनके हीरो हैं, उन्होंने बहुत अच्छे काम करे, और मैंने सुना है कि रामायण वगैरह है, और रावण का मैंने सुना है कि विलेन थे और क्या कहते हैं, बहुत बैड कैरेक्टर के थे, उनको अच्छे लगते और हर साल उसे मतलब एक उनका एक पुतला बना के उनको जलाया जाता है, जिससे कहा जाता है कि बुरी शक्तियाँ, बुरी आत्माएं ख़त्म होती हैं, मतलब और मतलब है कि वो एक बदी को बुराई को ख़त्म करने के। एग्जैक्टली हमारे घर में ऐसा है कि अगर हमारे घर में 7 अफराद हैं, मैं आपको एक एग्जांपल दूँ, तो हमारे घर से एक इंसान अच्छा नहीं है, अच्छे एटीट्यूड का नहीं है, अच्छे बिहेवियर का नहीं है, हर किसी से लड़ता है, ऐसा होता है हमारी रियल लाइफ में, तो हम क्या करते हैं, सामने वाले के सामने अपने बंदे का ही साइड लेते हैं, भले उसे पीछे समझा दें, लेकिन उसके सामने बोलते नहीं इसने जो करा सही किया। ऐसा है, एक नफ्सियात है कि हम अपनी ब्रादरी को, अपनी कास्ट को, अपनी जात वाले को बड़ी वैल्यू देते हैं, ठीक है, भले वो गलत दे तो हम उसको सपोर्ट करेंगे, भले वो विलेन है लेकिन हम उसको हीरो जाहिर करेंगे। तो इसमें इस बात की ही निशानदेही की है कि रावण जो थे वो उन्हीं के ब्लड लाइन से थे, बिल्कुल ठीक है, ब्राह्मण थे वो, लेकिन उनको कभी भी इस बात को लेकर उनको तो ये बहुत अच्छा लगा हमें, बहुत मतलब है कि बहुत बड़ी बात और है। ये बात भी उन्होंने बिल्कुल सही कही कि आप अगर अपने हीरो को चुनते हो तो आप मजहब को साइड में रख दो कि ये हिंदू थे, ये क्रिश्चियन थे, ये मुस्लिम थे, आप उनके काम को, उनके चरित्र यानी कि उनके कैरेक्टर को देखकर उसे बताओ कि ये हमारा हीरो है, भले आप किसी और मजहब से भी ताल्लुक़ रखते हो। तो ये बिल्कुल सही बात थी, 100% मेरा दिल इस पर मुत्तफिक है। देखें, मैं थोड़ा सा और बता दूं कि हमारे जो मुस्लिम रही है, मुगलिया हुकूमत रही है, मुगलिया दौर रहा है, हमारे पाकिस्तान में जो भी सिलेबस पढ़ाया जाता है, मैं समझता हूँ कि शायद ही मुगलिया दौर को अच्छा कहा जाता होगा। हमारे यहाँ मुगलिया दौर को अच्छा नहीं कहा जाता, हमारे यहाँ मुगलिया दौर को कहा जाता है अय्याशी का दौर, और उन्होंने तरक्याती काम नहीं किए, हिंदुस्तान में उन्होंने कुछ भी नहीं किया जब तक इनकी गवर्नमेंट थी। अच्छा, ऐसा भी था कि आपस में ही उनकी साजिशें बहुत थी और एक दूसरे को मरवाना भी था, ये चीज़ें भी थीं, और यानी कि उन्होंने ये नहीं सोचा कि आने वाला वक्त कैसा गुजरेगा हिंदुस्तान में, उन्होंने कोई इस तरह की चीज़ें नहीं की। अकबर बादशाह पे आते हैं। अकबर बादशाह एक जगह पैदा हुए थे उमरकोट में। उमरकोट में काफ़िला जा रहा था, तो मतलब उसी दौरान पाकिस्तान में उमरकोट का इलाका है, राजस्थान के करीब है, इंडिया के बहुत करीब है। तो वहाँ पे पैदा हुए थे। अकबर बादशाह ने एक नया दीन ईजाद किया था। अच्छा, नया दीन, हाँ, वो यानी इस्लाम को टोटली ख़त्म कर दिया। उसका नाम था दीन इलाही।
अच्छा, उस वक्त मुझे ऐसा लगता है कि अकबर बादशाह जो दीन ईजाद किया था उन्होंने, वो असल में हिंदू और मुस्लिम्स को एक खुदा देना चाह रहे थे, मुझे ऐसा लग रहा है। तो क्योंकि इलाही से तो थोड़ा सा कॉन्सेप्ट अल्लाह ताला का ही आ रहा है। अल्लाह ताला का ही आ रहा है, हाँ, तो लेकिन ये है कि उनका ये मतलब था मेरे ख्याल में कि हम ना मुस्लिम ना हिंदू, दोनों को एक ही खुदा का रुख हम दे दें, मतलब सबके लिए एक ही खुदा हो, उसकी ही इबादत करें। अच्छा, तो वो सबको मतलब एक ही पेज पे लाना चाह रहे थे, एक ही मजहब को। लेकिन मतलब देखिए, हर मज़हब की अपनी एक रूह होती है, उसकी एक असल हकीकत। देखिए, मज़हब तो चेंज नहीं करना चाहिए ना मज़हब चेंज हो जा सकता है। आपने मज़हब चेंज कर लिया तो आप ना इधर के रहे ना उधर के रहे, तो मज़हब तो मज़हब ही है। तो अकबर बादशाह एक नया मज़हब लाए थे, ये भी हमारी किताबों में पढ़ाया जाता है। अच्छा, मैंने बहादुर शाह जफ़र के बारे में सुना था, बहुत अर्ली एजेस की बात बता रही हूँ मैं आपको, मैं हार्डली चलो आज आपने बता दिया कि आप भी उस दौर की अर्ली एजेस की बता रही हूँ। बहादुर शाह जफ़र के दौर की हैं? नहीं, बहादुर शाह जफ़र की एक बात बता रही हूँ। अच्छा कॉन्सेंट्रेट। तो मेरी मदर बताती थी कि उन्होंने चीज़ों को बर्बाद करने में कोई कसर नहीं छोड़ी थी। मैं बता तो रहा हूँ, सब पूरी सल्तनत उनकी वजह से बर्बाद हुई थी। आराम और आसाइश अपने, मतलब एक से एक खाना, एक से रक्स वगैरह की महफिलें होना, तो आखिर में सब कुछ लुटाया जो था उन्होंने लुटाया था। और हमने एक दो वीडियोस में देखा कि मुगलों ने इंडिया को खाली कर दिया था बिल्कुल। भाई मैं बताऊं कि सबने लुटाया है, लेकिन यहाँ तक बहादुर शाह जफ़र तक आते आते अंग्रेज़ों ने अपने पंजे गाड़ चुके थे, और बहादुर शाह जफ़र को बाकायदा बेड़ियाँ बनाकर उसको कैद खाने में रखा गया। बहादुर शाह जफ़र तो आखिरी बादशाह था मुगल का। मैं बिल्कुल इस हक में नहीं हूँ कि वो मुस्लिम है तो मैं उनको सपोर्ट करूँ या कुछ भी करूँ। देखिए, सही गलत की तमीज़ हर इंसान के अंदर शऊर पाया जाता है। जो भी थोड़ा सा सेंसिबल इंसान होता है उसको सही गलत की तमीज़ होती है। अब वो मुस्लिम है, हम उसे सपोर्ट करें, गलत है। अभी उन्होंने कितनी अच्छी बात बोली कि ठीक है उन्होंने नहीं लूटा, चले हम उनकी बात ही मान लेते हैं कि वो लूट कर लेकर नहीं गए वापस पाकिस्तान, घर में रहे। हाँ, या फिर वो अपने महलों में नहीं लेके गए। लेकिन उन्होंने क्या करा कि जब वो आपके घर में घुसे ज़बरदस्ती, यही गलत बात थी। फिर उस घर के अंदर हुकूमत जताई, जो वहाँ के मालिक थे उनको गुलाम बना के रखा, तो क्या ये कम था? बिल्कुल सही बात है, गलत यानी तबाह बर्बाद कर दिया ना आपने। यानी कि यूँ समझ लो कि आपके घर के अंदर कब्जा करके आप ही के कब्जे में घर में बैठ गए। ठीक है, वो जो चाहेंगे वो होगा, उनकी मर्जी चलेगी। तो ये तो कहीं से भी सही बात है। अच्छा, टैक्स वाली बात सुनी आपने कि किसानों पर जो टैक्स लगाया, नॉन मुस्लिम्स पर ज़्यादा अप्लाई किए गए थे, किसानों पर टैक्स लगाया, फिर हटाया, फिर लगाया, फिर गैर मुस्लिम्स पर ज़्यादा लगाया, तो ये भी गलत बात है। असल किसान जो है, किसान ही की वजह से सब कुछ है होता है। अच्छा जी जनाब, बात हो रही थी अकबर बादशाह की। अकबर बादशाह के बारे में ये पता नहीं था हमें कि उन्होंने टैक्स इतना लगाया था, ये हमें नहीं बताया गया। वाकई हमें दीन इलाही के बारे में बताया गया था कि उन्होंने एक नया दीन ईजाद किया था। अच्छा, इसके अलावा मुगलिया दौर को मैं ये कहूँगा कि हिंदुस्तान का पैसा, हिंदुस्तान की इनकम, हिंदुस्तान का सरमाया बर्बाद करने में इनका हाथ है। आपको पता है, छोटी छोटी सी बात पे ना किसी भी मुलाजिम को कुछ भी दे देते थे, ये कुछ भी दे देते, नौकरों को दे देते थे। मैंने तो सुना है सोने, बेशकीमती सोने के ज़ेवरात, जवाहरात, हीरे मोती, या ऐसे ही खुश हो गए तो दे दिए। नाचने वाली आ रही हैं, फौरन अगर किसी से मतलब इनको गजबनाक हो जाते थे, किसी को देख कर कत्ल कर दिया, मसला हो तो डायरेक्ट उसकी गर्दन उड़ा दी। कौन सा मतलब क्या था, मतलब एक अच्छा इसको कहते हैं बादशाहत, यानी कि ये जो ऐसा था कि उन्हीं की औलाद उन्होंने मिसाल दी ना कि अगर आप कोरिया और सद्दाम हुसैन की मिसाल ले लें, ये वो थे। और ये लोग क्या थे, ये लोग ऐसे हैं कि इनके अलावा इनकी मर्ज़ी के बग़ैर परिंदा पर भी नहीं मार सकता। अच्छा, आप मुझे बताएं, पता है कोरिया वाले के बारे में तो यहाँ तक कि उन जैसा हेयर स्टाइल या एक ही हेयर स्टाइल सबका होगा, कोई और हेयर स्टाइल नहीं रख सकते। उनके बारे में कोई गलत बात कहेगा उसे मार दिया जाएगा। मतलब वो जो हैं सब कुछ वही हैं। अच्छा, कोरिया बहुत सख्त। अच्छा, वहाँ पे एक कोई वोट नहीं है, कोई कास्ट नहीं कर सकता किसी वोट को, मतलब वही खड़े होते हैं, वही जीतते हैं। तो इनकी सारी बातों का मेन जो मकसद है वो यही है कि हमें अपने असल जो हमारे हीरोज़ हैं उन्हें फॉलो करना चाहिए, और हमें अपनी आने वाली नस्लों को उनके बारे में बताना चाहिए कि यार हम ये थे, हमारे साथ ये हुआ था, और ये था, और ये नहीं था, और ये था, जबकि बताया कुछ और जा रहा है। अच्छा, मैंने रिएक्शन देने से पहले एक पहली बात बोल दी थी कि ये जो भी बातें थी इनके बारे में हमें नॉलेज भले कम हो, लेकिन उनके बोलने के स्टाइल से, उनके एक इमोशंस देखकर, उनके
जज्बाती जिस तरीके से वो हो रहे थे, तो लग रहा था ये वो जितनी बातें करी, क्योंकि कुछ नॉलेज वाली थी, कुछ नहीं थी हमारे नॉलेज में, तो लग रहा था वो बिल्कुल फैक्ट कह रहे हैं, इसमें तो कोई भी बात कर रहे हैं, इसमें तो कोई शक नहीं है। ठीक है। सबसे बड़ी बात उन्होंने ये बात बहुत अच्छी बोली कि हमें अपने हीरोज को चुनने में बहुत चूजी होना चाहिए। बिल्कुल। ये नहीं कि किसी को भी, अब वही कह रहे हैं कि पहले हमारे सिलेबस में कुछ और था, वो कह रहे थे गाँव से गणेश पढ़ाया जाता था, अब गाँव से गधा पढ़ाया जा रहा है। और जब मैंने एक जगह पढ़ा था कि अगर हम अपनी हिस्ट्री को भूल जाते हैं, तो कोई भी कौम अपनी हिस्ट्री को भूल जाती है, तो वो बर्बाद हो जाती है। स्टार्ट ही उन्होंने इस बात से किया है। बिल्कुल तो बिल्कुल सही 100% ट्रू बात है कि अपनी हिस्ट्री को कभी नहीं भूलना चाहिए, और अपनी हिस्ट्री को ही देखते हुए अपने हीरोज़ को चुनना चाहिए कि उनका कैरेक्टर क्या था, वो किस तरीके के थे। मुस्लिम हिंदू ये चीज़ साइड करें। अच्छा, एक चीज़ मैं जहाँ तक समझ रहा हूँ कि आज का जो दौर है सैटेलाइट का और सोशल मीडिया का, इंटरनेट का, तो मुझे ऐसा लगता है कि ये दौर बहुत खूबसूरत दौर है। पूछे कैसे? वो ऐसे कि अगर एक शख्स एजुकेटेड है, अगर उस शख्स ने, जैसे भाई ने बहुत सारी नॉलेज हासिल कर ली, तो ये इंडिविजुअल ही उसको अपलोड करके सोशल मीडिया के किसी प्लेटफॉर्म पर पूरी दुनिया को बता सकता है, ठीक है ना। एक वक्त ऐसा था, 5 साल 7 साल पीछे चले जाएं, एक वक्त ऐसा था कि अगर एक शख्स अच्छे ओहदे पर है, मीडिया में है, या कोई एंकर है, या कुछ भी पॉलिटिशियन है, तो उसकी जो बात है वो हम सुन सकते थे। हर आम बंदे की अब हम अच्छा अब हम किसी भी एक शख्स की बात भी सुन सकते हैं जो बहुत फेमस नहीं भी है, अगर वो अच्छी बातें करता है तो लोग उससे जुड़ते हैं, क्योंकि देखो अच्छी चीज़ है वो फेमस होती है, अच्छी बात है उसको लोग सुनते हैं, उसके फॉलोअर्स बढ़ते हैं, और अच्छी और सच्ची बात अपने आप को मनवाती है। तो उसको जरूरत नहीं है कि किसी भी चीज़ की प्रूफ देने की, कुछ भी पहले प्लेटफॉर्म कर ले, देख लें आप, अगर आपको पहले प्लेटफॉर्म की ज़रूरत थी कि यार कोई अखबार में मुझे लिखने नहीं दे रहा, मैं एक आर्टिकल लिखना चाहता हूँ, अच्छा पहले चैनल पे बैठना चाहता हूँ, मैं कुछ करना चाहता हूँ, मैं कुछ लोगों को बताना चाहता हूँ, मेरे अंदर ये चीज़ें हैं। अब मैं कहता हूँ मैं एक चीज़ और भी मैं कहता हूँ कि हमें भी, हम जिस दौर में जी रहे हैं, बहुत अल्लाह पाक का शुक्र अदा करना चाहिए। उसकी वजह कि हमारे पास बहुत सहूलतें हैं। आप बताएं ना कि 10 साल पहले, 20 साल पहले क्या था कि अगर आपको कोई चीज़ कहीं पहुँचानी है, कोई बात बतानी है, तो आपको जाना है। अच्छा, आपको खुद जाके वो चीज़ देनी है। आज आप घर बैठे हो और आप एक कॉल पर ही कोई चीज़ मंगवा भी सकते हैं, यानी अच्छा कुछ दिन पहले हमने एक जिक्र किया था, वक्त कीमती होता है, तो आजकल हमारे लिए लोग काम करते हैं, डिलीवरी बॉयज़ हो गए या हमारा कोई ठीक है ना, तो हमारा क्या बचा रही हैं। तो इसका मतलब ये कि अगर इस दौर में हम 60 साल जीते हैं, 70 साल जीते हैं, तो हम पिछले दौर वाले के हिसाब से 100-150 साल का काम कर सकते हैं। मैं सोचता हूँ कि अल्लाह पाक ने, हम जिस दौर में जी रहे हैं, हम इसको अवेल करें, इससे फ़ायदा उठाएं, और जितना हो सके हमारी उम्र एक फिक्स उम्र है, लेकिन उस उम्र में हम ज़्यादा चीज़ें कर सकते हैं। इससे पिछले हमारे वालिदैन ने इस तरह सहूलतें नहीं देखी। उन्हें कोई चीज़ करनी होती थी तो वो ख़ुद दूसरे घर में जाके, रिश्तेदारों के पास जाके बोलना पड़ता था कि हमारे यहाँ दावत है, आप लोगों ने आना है, तो उनका पूरा दिन उस काम में लग जाता था। ठीक है, अब क्या है, अब आपको दावत देनी तो आप कॉल भी कर सकते हैं, व्हाट्सअप भी कर सकते हो, तो आपका पूरा दिन बच गया। उस दिन आपने दावत तो दे दी, 1 आधा घंटा बैठ के आपने शॉपिंग भी कर ली, 10 चीज़ें। अगर आपको अपनों से बात करनी होती तो आपको लाजमी मिलने जाना पड़ता था, अगर आप उनका फेस देखना है, उनको फेस टू फेस, अब वीडियो कॉल मैं कहूँगी बहुत खूबसूरत दौर में हम, बहुत आसाइश। और इस दौर में भी अगर हमने फ़ायदा नहीं उठाया इस टेक्नोलॉजी से, तो हम, और बात ये हो रही थी कि इस दौर में भी अगर किसी के पास कोई नॉलेज है तो अपनी पूरी नॉलेज पूरी दुनिया तक पहुंचा सकते हैं। अगर मेरे पास है, आपके पास है, आपके पास है, तो आप पूरी दुनिया तक एक कब्ज़ा था ना जो सैटेलाइट पे हुकूमतों का, हर हुकूमत का एक कब्ज़ा होता था कि जो हुकूमत बताना, जैसे अक्सर हम वीडियोस में सुनते हैं ना कि हमें जो हुकूमत दिखा रही थी हम वो देख रहे थे। अब हम वो चीज़ें देख रहे हैं जो पूरी दुनिया में अपलोड हो रही हैं। नहीं, अब हम वो देख पा रहे हैं जो हकीकत, और हकीकत कैसे देख रहे हैं, हर बंदा अपनी बात को दुनिया तक पहुंचा सकता था। मुझे तो पता है, जब मैंने स्टार्ट करा काम करना, इंडिया के ऊपर वर्किंग स्टार्ट करी, उनकी वीडियोस वगैरह देखी, उसको पता चला जब मुझे, तो मुझे ऐसा लगता था मेरी आंखों पे कोई पट्टी बंधी हुई थी।
बिल्कुल मैं बिल्कुल बिल्कुल रफली बोल रही हूँ, जाहिर सी बात है, कोई डर कोई और खौफ नहीं है, ऐसा- जो मेरा अपना थॉट है वो मैं बता रही हूँ। मुझे ऐसी फीलिंग्स आती थी कि इंडिया को लेकर हम सब पाकिस्तानियों की आंखों पे ऐसा लगता है कोई पट्टी अच्छा, बांधी गई इंडिया है। को लेकर भी नहीं, सिर्फ इंडिया को लेकर नहीं, मुझे ऐसा लगता है कि हम एक कुएं के मेंढक थे। हाँ बिल्कुल रॉन्ग इन्फॉर्मेशन, लेकिन बहुत सारी बातों में देखिए- मैंने देखा है कि इंडिया को लेकर बहुत रॉन्ग इन्फॉर्मेशन थी देखिए इंडिया, पाकिस्तान में। देखिए इंडिया अपनी जगह पर, इसके अलावा जो तरक्की हो रही है, किस तरह की चीज़ें बन रही हैं, वो इंडिया में तो बन रही हैं, तो वो और दुनिया में भी इसका मतलब है बनी होंगी या बन रही होंगी। तो इन्फॉर्मेशन इंडिया के बारे में नेगेटिव वो एक अलग बात हो गई। इसके अलावा भी हमें एजुकेशन मिल रही है, हम बहुत सी चीज़ें देख रहे हैं, तो मुझे ऐसा लगता है कि बहुत सी चीज़ें लोगों को पता ही नहीं है। बिल्कुल ये भी होता है, ये भी चीज़ होती है, इस तरह से भी हो सकता है। खैर इन साहब का मकसद ये है कि हमें अपने आबाओ अजदाद को, अपने पूर्वज को याद रखना चाहिए और हमें अपने हीरोज़ को समझना चाहिए कौन थे कौन नहीं थे। बहुत अच्छी बात उन्होंने लास्ट में वीडियो ख़त्म करते हुए भी कही कि मुझे जागने में बहुत टाइम लगता आप जल्द, बहुत खूबसूरत, वही वाली वक्त बच गया, ज़बरदस्त। लेकिन मैं नहीं चाहता कि आप भी उतना ही टाइम लगाएं। वही तो- वाली आपकी वाली बात कि उन्होंने इतनी रिसर्च करी, इतना कुछ हमें बता दिया, तो हम समझें, बिल्कुल ठीक है, हम उसे फॉलो करें, हम थोड़े चूजी हो जाएं अपने हीरोज़ को लेकर। तो दोस्तों उम्मीद करते हैं आज की वीडियो पे आपको अच्छी लगी होगी। दोबारा किसी और वीडियो के साथ आपसे मुलाकात होगी, जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।